किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक दिन काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेला चलना शुरू कर तो सही। हाय गाइस, मैं हूं विनोद सोलंकी, आपका दोस्त। हाजिर हूं फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन करने में सहायता कर सके। दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ये दो कहानियां 100% आपके जीवन को बदलने में पूरी मदद करेंगी। लेकिन इन कहानियों को सुनने से पहले मैं एक ही बात कहता हूं कि आप हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहिए और मेरी इन स्टोरी को ध्यान से सुनते रहिए। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप यहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख कर ही जाओगे। आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ साथ पॉजिटिविटी आएगी ही जरूर। दोस्तों, मेरी पहली कहानी एक ऐसी इंसान से, एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो छोटा होते हुए भी उसने बहुत अच्छी बात सिखाई। एक बार एक घर में आग लग जाती है। उस घर के सभी सदस्य घर की आग को बुझाने में लगे हुए थे। उस घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था और उस चिड़िया ने भी उस आग को बुझाने में पूरी सहायता कर रही थी। वो चिड़िया बार बार अपनी चोंच से पानी भरकर लाती और उस आग में डालती। ऐसा करते देख एक कौवा वहां पर जो बैठा था उस घर के बाहर, वो उस देखकर हंसने लगा और उस चिड़िया को बोलने लगा, अरे पगली, तेरी इस चोंच से कहीं आग बुझ भी सकती है। वो चिड़िया उसको देखकर हंसने लगी। उसने बोला, जानती हूं मैं कि मेरी इस चोंच के अंदर जो पानी है इस आग को बुझा नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जानती हूं, जब भी कभी इस आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम अक्सर बुझाने वालों में ही लिया जाएगा और तेरा नाम अक्सर तमाशा देखने वालों में ही। दोस्तों, हमारे जिंदगी में भी यही होता है कि बहुत सारे लोग हमारे हारने का इंतजार करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे गिरने का इंतजार करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे नीचे गिरकर दफन हो जाने का इंतजार करते हैं। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हार कर टूट कर बैठ जाएं और इस जिंदगी से यूं ही चले जाएं। हमारा तमाशा देखने के लिए दुनिया बैठी है। इसीलिए कभी भी हमेशा जब भी हारने का मन हो तो ऊपर वाले का नाम लें और फिर से खड़े होकर अपने दुश्मनों को और उन लोगों को जो हारने की आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको फिर से खड़े होकर एक आगे सकारात्मक के साथ चलने के लिए फिर से चौंका दें। मेरी ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। मेरी दूसरी स्टोरी एक ऐसे इंसान के ऊपर बेस है जो लोग कहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद ही हम अपने जीवन में खुशियां मनाएंगे, हंसेंगे। वो दिन आएगा तो पूजा पाठ करेंगे। एक बार एक नदी के किनारे एक फकीर बैठा हुआ था। वहां से एक गुजरते हुए आदमी ने उस बाबा से पूछा कि बाबा, आप यहाँ किस लिए बैठे हो? उस फकीर ने उत्तर दिया कि बेटा, मैं इस नदी के पानी का सूखने का इंतजार कर रहा हूँ कि नदी के पानी अगर सूख जाए तो यहाँ से मैं इस नदी को आसानी से पार कर सकूं। वो जो बंदा था, वो जो पर्सन था वहां से गुजरने वाला, उस बाबा पर हंसने लगा। उसने बोला, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हो कि नदी का पानी के सूखने का इंतजार कर रहे हो, तब जाकर आप इसको पार करोगे? ऐसे तो आप जिंदगी भर इसको पार ही नहीं कर पाओगे। बाबा ने बोला, बेटा, यही तो बात मैं संसार के लोगों को समझाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि पहले मेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए, उसके बाद ही मैं हंसना चाहूँगा, उसके बाद ही मैं अच्छे से जी सकूँगा, उसके बाद ही मेरी सारी चिंताएं खत्म होंगी, उसके बाद ही मैं मंदिर में जा सकूँगा, उसके बाद ही मैं भगवान का भजन कीर्तन कर सकूँगा। जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा तो आसानी से उस भगवान के चरणों में बैठकर भजन कीर्तन कर सकूँगा, लोगों की सेवा कर सकूँगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। समय का इंतजार करना और सारी जिम्मेदारियों का समाप्ति का इंतजार करना, ऐसा लगता है कि हम कभी कर ही नहीं पाएंगे और ऐसा होता भी नहीं है कभी। चाहे हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, लेकिन कभी हम जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए कभी भी जिम्मेदारियां खत्म होने का इंतजार ना करें कि उनके खत्म होने के बाद ही हम चैन से बैठेंगे। अपने हर जीवन के हर एक लम्हे को खुशी के साथ जिएं, खुशी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को, अपने परिवार वालों को लेकर चलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ और हमेशा खुश रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।